हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। आज हम महात्मा बुद्ध के द्वारा एक व्यक्ति को दी गई शिक्षा के बारे में बताने जा रहे हैं। वह व्यक्ति समझता था कि मैं बहुत ही गरीब हूँ, मैं तो किसी भी काम का नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। तो महात्मा बुद्ध ने कैसे उसके इस भ्रम को तोड़ा, हम उसी के विषय में आज जानने की कोशिश करते हैं। महात्मा बुद्ध एक गांव में अपने शिष्यों सहित घने पेड़ की छांव के नीचे बैठे थे। आसपास के गांव से बहुत से लोग अपनी समस्याएं लेकर महात्मा बुद्ध के पास आ रहे थे। महात्मा बुद्ध उन सब की परेशानियों का समाधान देते। सब लोग खुशी खुशी अपनी समस्याओं का समाधान पाकर वहां से लौट रहे थे। वहीं से कुछ दूर बैठा लोगों के बुद्ध के पास जाते एक दुखी भिखारी अपने भाग्य को कोसता हुआ यही सोचने लगा कि अभी कुछ देर पहले तो ये लोग दुखी मन से मुंह लटकाए उन महात्मा के पास गए थे और अब इतना खुश होकर कैसे वापस लौट रहे हैं। आखिर क्या बात है, जरा मैं भी जाकर देखूं कि वह महात्मा ऐसा कौन सा खजाना बांट रहे हैं इन लोगों को, वह इतने परेशान होकर के वापस लौट रहे हैं। जब वो दुखी भिखारी कुछ नज़दीक गया तो उसने देखा कि जब महात्मा तो लोगों को प्रवचन देकर लोगों के दुखों का निवारण कर रहे हैं। यह देखकर भिखारी के मन में भी तीव्र इच्छा हुई कि क्यों ना मैं भी इन महात्मा से अपना दुख बताऊं, अपने दुखों का निवारण मांगूं। बस फिर क्या था, समाधान पाने की लालसा लिए भिखारी महात्मा बुद्ध के सामने पहुंचा और हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए बोला कि हे महात्मा, मुझे भी लोगों की मदद करने की बहुत इच्छा है, लेकिन मैं कैसे मदद कर सकता हूँ। मैं तो बहुत गरीब हूँ, मेरे पास ना तो पैसे हैं और ना ही कोई ऐसी चीज़ जिससे मैं किसी की मदद कर सकूँ। मुझे भगवान ने इतना गरीब क्यों बनाया है। मेरी खुद की ज़िंदगी भी बहुत गरीबी में गुजर बसर हो रही है और मैं खुद अपनी मदद नहीं कर सकता तो मैं दूसरों की क्या मदद कर सकता हूँ। मैं तो बहुत ही गरीब हूँ। उसने बोला कि हे महात्मा, मुझ पर रहम कीजिए, मुझ पर कृपा कीजिए कि मेरी गरीबी दूर हो जाए, मैं खुद भी बड़े अच्छे से जी सकूं और मैं दूसरों की मदद भी कर सकूं। जय बोलते हुए उस भिखारी की आंखों में आंसू आ गए और वह रोने लगा। इतना सुनकर महात्मा बुद्ध ने उसको अपने पास बैठाया, उसके आंखों के आंसू पोंछे और बोले कि तुम इस भ्रम में जी रहे हो कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, जबकि दूसरों को कुछ देने के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ है। तुम बिना धन और वस्तु के भी दूसरों की मदद कर सकते हो। तुम्हारे पास जुबान है जिससे तुम मीठे शब्द बोलकर किसी के दुखी चेहरे पर मुस्कान ला सकते हो। इन्हीं शब्दों की ताकत से तुम किसी के भी टूटते हौसलों को फिर से मजबूत कर सकते हो। तुम्हारे इन दो हाथों से तुम किसी भी कमज़ोर या लाचार व्यक्ति की सहायता कर सकते हो। अपनी इन दो आँखों से किसी अंधे को रास्ता दिखा सकते हो। तुम किसी के लिए दुआ कर सकते हो ताकि उनके बिगड़े काम बन जाएं और आप किसी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना भी कर सकते हो। लेकिन अज्ञानतावश अभी तक तुम इस चीज़ को समझ ही नहीं सके हो कि तुम्हारे पास भी वह ताकत का खजाना है कि जिससे तुम अपनी ज़िंदगी को भी बेहतर बना सकते हो और दूसरों की ज़िंदगी को भी बेहतर बनाने में उनकी मदद कर सकते हो। महात्मा बुद्ध की यह बातें सुनकर उसको बहुत ही खुशी हुई कि वाकई मैं तो अब तक भ्रम में जी रहा था कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं तो बहुत गरीब हूँ। महात्मा बुद्ध की इन बातों ने उसको अंदर तक झंझोड़ दिया और उसको समझ में आया कि वह तो बहुत अमीर है, उसके पास भी दुनिया की हर ताकत है जिससे कि वह अपनी ज़िंदगी को बहुत ही अच्छे ढंग से जी सकता है और लोगों की भी मदद कर सकता है। देखा दोस्तों, महात्मा बुद्ध की इस सीख ने उस व्यक्ति की ज़िंदगी बदल दी। उसको समझ में आ गया कि उसके पास परमात्मा ने अपार शक्ति दी है जिससे कि वह अपना जीवन भी दुखी या मजबूर होकर जीने के लिए मजबूर ना हो
और वह लोगों की भी किस तरीके से मदद कर सकता है। और दोस्तों, कैसे लगी आपको यह कहानी? उम्मीद है कि अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।